जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को, जितने भाई आर्मी की तैयारी करने वाले हैं और जो आर्मी भर्ती देखने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देख लेना। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की वजह से आपको भर्ती से बाहर नहीं होना है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एडमिट कार्ड आ गया है, या आपका एडमिट कार्ड इस तरह से निकला हुआ होना चाहिए। इसको क्या करना है, जब आप नॉर्मल प्रिंट आउट निकालते हो, उसके बाद में आपने जो पहले फोटो लगाई है वहां पे ऐसी फोटो लगाएं, इसको सेल्फ अटेस्टेड करें और इसमें नीचे आपकी डेट, आपका प्लेस जहाँ पे आपने ये लिखा है और आपके सिग्नेचर ये होना चाहिए। इसमें एक चीज दी हुई है, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टनेस एंड नो क्लेम बाय इंडिविजुअल, मतलब ये अपने आप में एक खुद ही सर्टिफिकेट है कि आप इसमें किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसमें सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसकी कम से कम 2 से 3 आपकी 3 कॉपी लेके जानी है। फोटो लगने के बाद में ही आपको इस तरह से प्रिंट आउट निकालना है, उससे पहले आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है। एक के ऊपर ओरिजिनल रहेगी, उसके बाद में नीचे कॉपियां रहेगी। ये आपका एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड जो फर्स्ट आपकी लाइन दी हुई है, एडमिट कार्ड हो गया। सेकेंडरी आपका जो है दूसरी लाइन, हायर एजुकेशन, और अगर आपने 10th की है, 12th की है, जो भी मार्कशीट लगाई है वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स इसमें होनी चाहिए। आपकी 10वीं और 12वीं की, अगर आपने 12वीं लिखा है तो 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज ध्यान देने वाली, आपकी मार्कशीट के पीछे जो ये साइन किया हुआ है और साइन और सील, ये आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी जो स्कूल की सील है वो होनी चाहिए 10वीं और 12वीं की। 8वीं की जो मार्कशीट है, 8वीं की मार्कशीट उन बच्चों को रिक्वायरमेंट है जिन्होंने 8वीं बेस के ऊपर जो है फॉर्म भरा है। केवल उन्हीं बच्चों को 8वीं की मार्कशीट लेके जानी, अन्यथा 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। एक 4th लाइन लिखी हुई है, ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ओरिजिनल और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। मतलब ये क्या है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तरह से ये टीसी है और जिसमें आपकी जन्म डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन हो। अभी हालांकि इसमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए भेजा जाएगा, तब आपके स्कूल से एक रजिस्टर नंबर रहते हैं आपके, वो उसमें सारी चीजें मेंशन होती है। ये स्कूल वाले सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें अन्यथा आपका जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाएंगे वापस, तब आपको सर्टिफिकेट देंगे, उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। स्कूल का जो चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपका इस तरह से स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें स्कूल और या कॉलेज जहां से भी आपका सर्टिफिकेट बन सकता है वहां से आप बनवाइए, जहां पे आप लास्ट स्टडी कर रहे हो। ये आपका चल जाएगा। इसमें आपकी सील होनी चाहिए और साइन होना चाहिए, साथ में आपकी और डेट मेंशन होनी चाहिए। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप इसको निकलवाएं, ये ग्रीन टिक वाला निकलवाएं। ये कॉपी नहीं होता, ये ओरिजिनल होता है। ग्रीन टिक मतलब साइन है, वेरीफाइड बोलते हैं जिसे। डोमिसाइल हो गया। ये आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर आपने नया बनवा रहे हो आप, तो एक चीज का ध्यान रखें, जाति के साथ साथ में आप धर्म मेंशन करवाएं। अगर आपका धर्म मेंशन नहीं है तो आगे जैसे अभी टीए की भर्ती हुई थी, उसके अंदर धर्म सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उस कंडीशन में बच्चों को वापस निकाला है। अगर आपने नया बनवाया है तो उसमें धर्म मेंशन करवा लेना, नाम सोनसो, जाति आपकी ये, और लास्ट में धर्म आपका हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जो भी है वो चीज आपकी मेंशन होनी चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र, इस तरह से आपका होना चाहिए। आपकी फोटो लगी होनी चाहिए और आपका सरपंच का साइन होना चाहिए, साथ में आपकी सील लगी हुई होनी चाहिए, उसमें डेट वगैरह सारी चीज मेंशन करना है। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये आपका आधार कार्ड हो गया। अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड कोई जरूरी नहीं है, वैसे इसके ऊपर आप साइन कर लेना अपने और डेट लिख देना। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी अपनी साथ में लेके जा सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब आपको अपडेट करवाना होगा इसमें। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया। अब आपका 15 आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज की 15 फोटो होनी चाहिए विदाउट हेड गियर। ये हेड गियर क्या है, अगर आपने टोपी लगा रखी है, कोई गमछा वगैरह लपेट रखा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। विदाउट हेड गियर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए।
जिसमें आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखे। ये कम से कम 15 फोटो आपको लेके जानी है। अगर आपने एनसीसी की है या आपके पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उन सब की 2-2 कॉपी आपको लेके जानी है। एन एफिडेविट एज पर फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट जो भर्ती का आया हुआ है लेटर, जिसमें आपके रेली भर्ती का इसमें डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें आपका फॉर्मेट दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एफिडेविट हम किस तरह से बनवाएं, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का कि किस तरह से एफिडेविट आपका बनने वाला है। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर होगा। अगर इसके ऊपर आपकी ये नोट नहीं छपा हुआ, टिकट लगी होगी 50 रुपए की, तो भी आपका ये चल जाएगा। ये आपका फ्रंट होगा और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई वीडियो का और भाइयों के साथ में शेयर भी कर देना। ये आपका सेकंड पेज है, इस तरह से आपका सेकंड पेज भी होना चाहिए और ये आपका थर्ड पेज है। ये तीनों पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह से आपको बनवाना है और ये तीनों पेज होने चाहिए। सिंगल एफिडेविट नहीं होगा, ये तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए। इनमें कॉलम दिए हुए हैं अलग अलग, या आपके कॉलम मेंशन होने चाहिए। साथ में आपका क्या होना चाहिए, ये नोटेरी होना चाहिए। आपको वकील से केवल इसको बनवाना नहीं है, इसको नोटेरी करवाना है। इस तरह से आपके राउंड सील जो लगी हुई है, इस तरह से आपका नोटेरी होना चाहिए, तभी ये मान्य है। ये आपको लेके जाना है 100%। और आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट है, ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये आपका ई मित्र से ऑनलाइन अप्लाई होता है आजकल। ई मित्र से ऑनलाइन अप्लाई करें, 2 से 3 दिन के बाद में पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे और उसके बाद में आपको बुलाएंगे और ये आपको सर्टिफिकेट देंगे। ये आपको लेके जाना अनिवार्य है। हालांकि इसमें टाइम मिल जाता है 1-2 दिन का, लेकिन आपको लेके जाना अनिवार्य, बाद में हो नहीं पाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें भाई। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपके जो एडमिट कार्ड जब आप निकालोगे तो इस एडमिट कार्ड के अंदर लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबको लेके जाना है। और कम से कम 2 से 3 कॉपी आप प्रत्येक सर्टिफिकेट की लेके जाएं। आप आर्मी साइड के ऊपर जाओगे भर्ती रैली में, पहले अगर आप कॉपी नहीं निकलवा रहे हो तो वहां पे आपको 20 हो सकता है 50 रुपए भी देने पड़ जाए, तो ऐसी नौबत ना आए। विशेष ध्यान रखें। एक चीज और ध्यान देने वाली चीज जो सबसे जरूरी है, आपका आधार कार्ड। ये देखें आप, जो आपका आधार कार्ड है इसमें लास्ट 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ये आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो ई मित्र वाले फॉर्म भरते हैं, आपका आधार इनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये मैच नहीं होता है और वहां पे हो सकता है आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब आपका जो 4 डिजिट है ये आधार कार्ड से मैच कर लेना। बाकी जितने भी रेजिडेंट प्रूफ इस बच्चे ने बनवा रखा है, चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच वाला, स्कूल वाला, दोनों चाहिए आपके, ये है। और एक आपका नो क्लेम सर्टिफिकेट है, ये आपका उसी में मिल जाएगा, जो एडमिट कार्ड निकालोगे उसमें नीचे मिल जाएगा। ये आपका सेल्फ अटेस्टेड है, ये आपको लेके जाना है। तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। और किसी प्रकार की कोई भी डाउट या शंका होती है किसी भाई को, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर मेरे जो नंबर दिए हुए एकेडमी के, इस नंबर पे आप फ़ोन कर देना। मैं आपको जोधपुर भर्ती में वहीं पे मिलूंगा। और भर्ती साइट पे भी अगर किसी प्रकार की कोई भी भाई को दिक्कत हो तो 100% उस बच्चे का हेल्प किया जाएगा। हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।